पापा मम्मी इनको आपने मेरी पिक्चर्स में बहुत देखा है और आज स्पेशली गणपति के लिए आए बिकॉज एक्चुअली कुछ ऐसा हम लोग बड़ा नहीं कर रहे थे बट वो करते करते फिर पापा ने कहा चलो मैं भी आई जाता हूँ। हम लोग पहली बार रख रहे थे गणपति, फर्स्ट टाइम इन मुंबई। मैं दिल्ली में करती थी बट ऐसे नहीं, छोटा, हाँ वो छोटा बहुत थोड़ा बहुत जितना पता था। पर यहाँ पर आके थैंक्स टू एक्चुअली परम्स मॉम, क्योंकि वो लोग हर साल रखते हैं तो मैं वहाँ लास्ट टाइम गई थी तो मैंने वहाँ पर सोचा कि नहीं मैं भी रखूँगी। तो आंटी ने बहुत मुझे बताया क्या क्या करना है और इनफैक्ट गणपति भी मैं सोना के साथ, परम की सिस्टर के साथ लेकर आई थी। सो वो लोग भी आज बहुत बिजी हैं अपने घर पे। नहीं, मैं तो खैर शुरू से प्राउड है इसके ऊपर, ऐसी बात नहीं अभी से होगा, पर मुझे अच्छा लगता है बहुत कि ये अच्छे राइज करे, खूब बहुत अच्छा करे। मुझे प्राउड ये नहीं, मुझे प्राउड नहीं था, मुझे शुरू से प्राउड है इसके ऊपर। बस इतना ही कहूँगी कि हमेशा बच्चों के विश्वास में विश्वास रखना चाहिए पेरेंट्स को। वो कहीं ना कहीं आगे निकल ही जाते हैं, कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेते हैं। ओह क्या बात है, आज तो तारीफ कर दी। अभी नानी भी कुछ कहेंगी। नानी, बच्चों ने जो भी आज तक किया कभी अपने पेरेंट्स को निराश नहीं किया, किसी को भी निराश नहीं किया। जब भी अंबर सर हमारे पास जाती थी, खेलती थी, खूब खेलती थी और पढ़ती भी खूब थी। तीनों भाई बहन इतना पढ़ते थे कि इसकी माँ भी गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ कि मेरा दामाद मेरा बेटी, मेरी नाती दामाद, नाती और मेरी नातियाँ ये होनहार हमेशा रहन। इसने 25 साल मनाया, वो इतना बड़ा बनाया कि लोग she is talking about my parents 25th anniversary which I celebrated for them. नानी भी मेडिकल प्रोफेसर रह चुकी हैं। तो मेरी फैमिली में एक्चुअली सारे ये मैं बताना चाहती थी, मैंने बताया भी पहले, एवरीबडी इज़ इनटू, माय डैड इज़ डॉक्टर, चाचा इज़ डॉक्टर, सब डॉक्टर, मेरी मॉम भी डॉक्टर और नानी भी मेडिकल फील्ड में प्रोफेसर। सो एंड देन आउट ऑफ द ब्लू अगर कोई आपके घर का बड़ा बच्चा ये बोले कि उसे मेडिकल नहीं करना, उसे एक्टिंग में जाना है, तो थोड़े टाइम के लिए तो पहले किसी ने सोचा चलो अभी शौक है वो उतर जाएगा, लेकिन बट आई एम सो हैप्पी। नानी की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे इनफैक्ट वो व्हील चेयर पे आई, बट जस्ट फॉर टुडे शी कुड मेक इट हियर एंड आई एम रियली हैप्पी। मैं बचपन से ही एक्चुअली मुझे लगता है मुझे थोड़ा क्रेज था मॉडलिंग में से जाने का। हर मंथली ना हर महीने में इसकी फ़ोटो खिंचाते थे और ये मतलब कि कभी भी ना कैमरा सामने आते ही ना इसको अजीब तरह का इसको हो जाता था कि मैं अपने पोज बनाऊं, कुछ और करूं। नहीं, हम तो जो इसकी खुशी थी हम खुश रहते हैं। लेकिन पापा पहले झूठ में बोलो, पहले आपने कहा मैं डरती थी, मैं नहीं भेजना एक्चुअली हाँ जनरली ये होता है कि फादर्स बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं, वो अगेंस्ट जाते हैं। बट हाँ ये था कि बीइंग अ डॉक्टर पापा को लगता था कि मैं डॉक्टर बनूं। उन्होंने ऐसे मतलब पहली बार में मुझे बोला भी कि आई थिंक यू शुड बिकम अ डॉक्टर, पर मैंने कहा नहीं मुझे नहीं बनना। उसके बाद पापा ने दोबारा कभी नहीं बोला। इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे आई भी थी तो मेरी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव इस बात को लेके पापा थे और मॉम डरती थी। वो हर 20 दिन में मुझे बोलने लगे कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, 20 दिन हो गए, घर वापस आ जा। तो पापा यूज्ड टू से कि अभी तो वो गई है, 20 दिन क्या होते हैं। लेकिन अब दोनों ही काफी सपोर्टिव हैं। नहीं, शॉकिंग नहीं था हमारे लिए क्योंकि ये बचपन से ही इसको एक्टिंग का शौक था। हम ये कह रहे थे कि एक अचीव कर लो डिग्री, उसके बाद चले जाना। एक्चुअली हाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग से पहले ही मैं बोल चुकी थी कि आप मुझसे इंजीनियरिंग करा लो या कुछ भी करा लो, मैं उसके बाद एक्टिंग में ही स्टार्टिंग से मुझे एक्टिंग में, मुझे मीडिया में जाना है। बचपन में मतलब कि ना इसको हमेशा मस्ती सोचती थी
पर ये है दीवार पे कि चलते चलते छिपकली पकड़ती थी, कभी कॉकरोच पकड़ती थी। मतलब छिपकली से डरते हैं बच्चे और डरते हैं, ये कॉकरोच छिपकली को उठा लेती थी उंगलियों में। तो मैं आई वॉज नॉट अ टिपिकल गर्ल बेसिकली। कॉकरोच से मुझे आज भी बहुत प्यार है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में शायद कॉकरोच थी, तो मैं ऐसे हाथ से उठा के उन्हें रख देती हूँ। जो इतनी सारी शरारतें लड़कों ने की होंगी ना, वो सब ऑलमोस्ट मैंने किए हैं। मतलब अपनी टीचर्स को परेशान करने से लेकर बस स्कूल में कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जो इसके बगैर हुआ हो, या कॉलेज में कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता तो जो इसके बगैर हो। मम्मा इतनी तारीफ मत करो, नहीं तो फैंस ना वो कहेंगे तो मम्मी पापा का लगता है इंटरव्यू इसलिए लिया है ताकि इसकी तारीफ हो जाए। नहीं नहीं, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जो चीज़ है वो है। दोनों से एक्चुअली क्यों ये वैसे मुझे यहाँ अब पता चल रहा है कि ये मुझे कितना बेवकूफ़ बनाती थी। वहाँ तो बड़ा स्वीट बिहेव करती थी, मैं समझी बहुत obedient है, लेकिन अब पता चलता है कि ये भी मस्त शरारत वाली थी। क्योंकि मम को ये नहीं पता ना, बचपन में जब स्टोरीज खुलती हैं तो पता लगता है क्या क्या किया था। मैं दोनों से ही बहुत क्लोज हूँ क्योंकि मुझे दोनों ने ही हमेशा कभी कुछ वो नहीं था कि ये नहीं करना या वो नहीं करना या घर पे बहुत डांट पड़ रही है। पापा ने तो आज तक डांटा ही नहीं है। मतलब जो मार खाई है जो है सब मम्मा से ही खाई है, वो तो सब बच्चे खाते हैं, बट पापा ने तो वैसे कभी कुछ बोला ही नहीं। और अब तो मॉम भी बहुत, तो मुझे कभी फैमिली की साइड से या पेरेंट्स की साइड से कभी भी ऐसा प्रेशर या स्ट्रेस कभी भी नहीं हुआ। बाय, हैप्पी गणपति, गणपति बाप्पा मोरया।